बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शफीक। ऑनलाइन ट्रेनिंग स्कूल की तरफ से आपको खुश आमदीद कहता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे गूगल सर्च कंसोल का एक और एरर जिसका नाम ब्रेडक्रम्ब है। जैसे कि नाम से ही जा रही है, खाने वाली चीज़ लगती है लेकिन ये खाने वाली होती नहीं। ये बेसिकली गूगल सर्च कंसोल का एरर है जिसको हम रिजॉल्व करेंगे। दोस्तों, वक्त को ज़्यादा किए बगैर चलते हैं आपकी वीडियो की तरफ। वीडियो पर जाने से पहले इस पर रिवायत में आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल के आइकन पर भी क्लिक कीजिए ताकि आपको मेरी आने वाली हर नई लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। आइए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। गूगल सर्च करने के बाद यहाँ पर हम सर्च करेंगे जी गूगल सर्च कंसोल। जैसे ही हमने सर्च कंसोल सर्च किया तो मेरे पास पहली वेबसाइट आएगी, यहाँ पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर स्टार्ट नाउ, और जैसे ही हम स्टार्ट नाउ पर क्लिक करेंगे हमारे पास हमारा जो सर्च कंसोल है वो ओपन हो जाएगी। यहाँ पर हमने अपनी प्रॉपर्टी चेक करनी है, यानी कि जो कि आपकी ब्लॉग है। तो यहाँ पर हम लेफ्ट साइड से नीचे आ जाएंगे और लास्ट पे देखिए एनाउंसमेंट में जैसे ही हम आएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ब्रेडक्रम्ब्स का ऑप्शन मौजूद है। यहाँ पर इनवैलिड है और 14 और वैलिड है 0। यहाँ पर जो 14 है इस पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारे पास इसका जो एरर है वो आज सामने आ जाएंगे कि ये क्यों ब्रेडक्रम्ब होते हैं। हम यहाँ पर इसको स्क्रॉल डाउन करते हैं, यहाँ पर नीचे हम इस पर क्लिक करते हैं। जैसे ही आप देखते हैं यहाँ पर ब्रेडक्रम्ब का एरर मौजूद है, डाटा डेप्रिसिएटेड। तो इस पर क्लिक करते हैं तो हमारे पास 14 इनवैलिड आइटम आ जाती हैं जिसमें ये प्रॉब्लम आ रही है, डाटा vocabulary.org स्कीमा डेप्रिसिएटेड। तो इसको किस तरह से हम रिजॉल्व करेंगे। हमारे पास ये तमाम जो भी लिंक्स हैं वो मौजूद हैं, इसको हम इसका सोल्यूशन हम आज करेंगे। तो हमने किसी भी लिंक को ओपन कर लेना है, हम इसको शुरू कर लेते हैं। जितने भी हमारे पास एरर मौजूद हैं, जितने भी लिंक्स जो हैं वो मौजूद हैं जहाँ पर एरर शो हो रहे हैं, हम मैग्निफिकेंट ग्लास को क्लिक करेंगे। हमने न्यू पेज को क्लिक किया तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये तमाम चीज़ें जो हमारी ब्लॉग की वेबसाइट की वो दे रहा है। हमने मैग्निफिकेंट ग्लास को क्लिक करना है और रिट्रीविंग डाटा फ्रॉम गूगल इंडेक्स के लिए आ जाएगा। जैसे ये ऑप्शन है थोड़ा सा वेट करेंगे तो आप देखते हैं यहाँ पर इसमें 5 इनवैलिड आइटम डिटेक्ट कह रहा है। व्यू अभी इस पर आप देखिए इस पर कोई भी एरर नहीं आ रहा, लेकिन जैसे ही आप नीचे करेंगे यहाँ पर अननेम्ड आइटम है। तो इसमें बताया जी कि ब्रेडक्रम्ब एरर है मौजूद है, हमारा गेम में है। उसके बाद आ जाते हैं ये गेम है। हमने इन तमाम चीज़ों को जो है वो हमने सॉल्व करना है, इन तमाम एरर्स को सॉल्व करना है। यहाँ पर हम सेकंड पे आ जाते हैं, यहाँ पर इसमें है। उसके बाद ये तमाम एरर्स मौजूद हैं। इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, इन तमाम चीज़ों को हमने ढूंढ तो लिया कि ये कौन कौन से एरर हमारे पास मौजूद है। तो हम आ जाते हैं यहाँ पर अपने ब्लॉग में। ब्लॉग को जैसे मैं अपने ईमेल अकाउंट यहाँ पर ब्लॉग लिखता हूँ। जैसे मैंने ब्लॉगर को साइन इन किया, साइन इन करने के बाद हम अपना जो लिंक है वो फाउंड करेंगे। वो कौन सा है जी, हमारे पास ये वाला लिंक है। ये वाला लिंक हमारे पास है जिसमें ये एरर आ रहे हैं। मैं इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद अपने ब्लॉग में आ जाता हूँ। ब्लॉग में आने के बाद हम स्क्रॉल डाउन करते हैं। स्क्रॉल डाउन करने के बाद हम यहाँ पर चेक करते हैं जी कि कौन से पोस्ट में एरर है। ऑयल टैंकर ट्रक ड्राइविंग ये इसमें एरर है। तो हमने क्या करना है, यहाँ पर लेबल में आ जाए तो लेबल में हम यहाँ पर इन तमाम ऑप्शंस को यहाँ से रिमूव कर देंगे। रिमूव करने के बाद यहाँ पर हम इसमें कुछ चीज़ें ऐड करेंगे जो कि वहाँ पर मौजूद नहीं है। बेसिकली ये इसमें लेबल्स का एरर होता है। मैं इसमें लिख देता हूँ जी होम। तो हम चेक कर लेते हैं कि कौन कौन सा एरर है मौजूद। तो इस पर हम क्लिक करते हैं। यहाँ पर आप देखते हैं ये गेम में एरर है। हमने ये वाला इसमें नहीं लिखना, यहाँ से हम चेक कर लेते हैं। स्टेप बाय स्टेप चेक करते जाएंगे। यहाँ पर हमने और लेबल्स जो हैं वो लिखने हैं जो कि हमारे इसमें मौजूद है। एंड्रॉयड हम लिखते हैं, यहाँ पर एंड्रॉयड गेम आप कर सकते हैं।
नोट गेम कर सकते हैं, एप्लीकेशन आप कर सकते हैं, उसके बाद गेम्स कर सकते हैं। मैं इस पे गेम्स कर देता हूँ। उसके बाद हम इस फाइल को अपडेट कर देते हैं। जैसे ही हम इस फाइल को अपडेट करेंगे तो अपडेट सक्सेसफुल हो जाएगा, चेंज हो चुका है। अभी हम आ जाएंगे यहाँ पर अपने ब्लॉग में। आप देखें यहाँ पर मेरे पास काफ़ी सारे लेबल थे, अभी हमारे पास ये 3 लेबल रह गए हैं जो कि पहले इससे ज़्यादा थे। इसके बाद हम आ जाते हैं गूगल सर्च कंसोल में। गूगल सर्च कंसोल में आने के बाद हम यहाँ पर इस लिंक को कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद ऊपर ऑप्शन में आके यहाँ पर यही लिंक हमने पेस्ट किया और इंटर प्रेस करेंगे। इस कोड को मैं कॉल इंडेक्स को क्लोज करता हूँ। उसके बाद हम यहाँ पर क्लिक करने के बाद चेक कर लेते हैं। टेस्ट लाइव को क्लिक करते हैं। टेस्ट लाइव इन यूआरएल जो है वो हो रहा है, इस पर वेट करेंगे। जैसे ही ये कंप्लीट हो जाए तो देर हम वेट करते हैं। अभी अब देखें ये वैलिड आइटम डिटेक्ट, मतलब इसमें तमाम जो एरर जो है वो रिमूव हो चुके हैं। व्यू टेस्ट पेज हम क्लिक करते हैं, इस पर कोई भी एरर जो है वो शो नहीं हो रहा है। उसके बाद ये डेटेड इसने बताया जाए, क्रॉल डेटेड तमाम चीज़ें इसने बता दी। व्यू, उसके बाद यूज़र इसने बता दिया कि ये तमाम चीज़ें जो है ओके हो चुकी हैं इस ब्लॉग इस पोस्ट में। तो हम यहाँ पर चेक कर लेते हैं जी। इसको हम यहाँ से क्लोज करते हैं। क्लोज करने के बाद गूगल इंडेक्स में आ जाते हैं। लाइव टेस्ट दोबारा से हम ब्रीड क्रम्स में आते हैं। ब्रीड क्रम्स में आने के बाद यहाँ पर हम इसको क्लिक करते हैं, डाटा रिकवरी को। उसके बाद दूसरी जो पोस्ट है इसको फुल करते हैं। उसके बाद दूसरी पोस्ट जो है वो हम चेक करते हैं। उसके भी मैग्नेटिक इस लिंक को ओपन करने के बाद हम इस लिंक को ओपन किया। उसके बाद हमने इसको फाउंड कर लिया कौन सा है जी, ये 1DM वाला है। तो हम यहाँ पर अपनी पोस्ट में आके इसको फाउंड करते हैं। तो ये देखें ये वाला 1DM जो डाउनलोड है, इसको क्लिक करेंगे और इस पर आप देखें लेवल्स बहुत ज़्यादा है। इसको हम ओपन करके यहाँ पर आप देखिए कितने सारे लेवल्स इसमें मौजूद हैं। हम सबको एक एक करके और तमाम को हम रिमूव करेंगे। इसमें जो भी आपने लेवल्स लगाने हैं वो तमाम विदाउट एनी स्पेस लगाने हैं। आप देख सकते हैं, मैं इसको ओपन करके दिखाता हूँ तो कौन सा एरर इसमें मौजूद है। तो ये मैंने लिंक ओपन किया था, इससे ये कॉपी कर सकते हैं लिंक को। और उसके बाद इस मैग्निफिकेंट ग्लास को क्लिक करेंगे तो हमारे पास जो है रिसीविंग डेटा फ्रॉम गूगल इंडेक्स कि ये लाइव टेस्ट करता है जी कि आपकी जो पोस्ट है उसमें एरर क्या है। तो इसने बताया जी 8 इनवैलिड आइटम। इसमें आपने देखिए यहाँ पर इसने बता दिया जी कि ये वाले एरर मौजूद है। 1DM का एरर है। तो हम क्या करते हैं, इन तमाम ऑप्शंस को यहाँ से 1DM प्लस 1DM और इन तमाम को रिमूव करते हैं। मैं पहले इसको फाउंड कर लेता हूँ कौन कौन से मैंने तमाम इसको ओपन कर लिया। यहाँ पर हम 1DM प्लस को रिमूव करेंगे। इसमें ऐप्स है, हम यहाँ पर ऐप्स को रिमूव करेंगे। उसके बाद है जी एंड्रॉयड, तो हम यहाँ पर एंड्रॉयड को रिमूव करेंगे। दोस्तों बेसिकली ये लेबल्स होते हैं, इसको 1, 2 या 3 मैक्सिमम आप 3 दे सकते हैं तो ज़्यादा बेटर है। अगर जितने ज़्यादा देंगे ये प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। तो इन लेबल्स की वजह से ही ब्रीड क्रम्ब का एरर जो है वो आता होता है, डाटा रिकवरी स्कीमा डॉट वो आती है। तो इन तमाम को हम यहाँ से रिमूव करने के बाद जो हमारे पास 1 या 2 या 3 आप लेबल इसमें देंगे। यहाँ पर मैं लेबल दे देता हूँ एंड्रॉयड, और ये मैंने बगैर स्पेस के देने हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे जी एप्लीकेशन, कॉमा दे देंगे।
यहाँ पर मैं कॉमा देता हूँ। उसके बाद नेक्स्ट जो है हम लिखेंगे एंड्रॉइड का मैंने दे दिया, इसको अपडेट कर दिया। जैसे ही अपडेट करेंगे उसके बाद सबसे डिस्क्रिप्शन में क्लिक करते हैं, अपडेट किया और अपडेट करने के बाद यहाँ पर हम आ जाएंगे तो ये तमाम जो है ये मैंने रिमूव कर दिए जिसमें एरर आ रहा है। अभी हम ब्रीड क्रम में दोबारा आने के बाद इस पर क्लिक करेंगे और हमने इसको 1 बाय 1 जो है वो ये लिंक को कॉपी कर लेंगे। यहाँ पर इस लिंक को मैंने कॉपी किया और लिंक को ज़्यादा ओपन करने के बाद यहाँ से मैग्निफिकेंट ग्लास पे क्लिक करेंगे। रिसीविंग डाटा फ्रॉम गूगल इंडेक्स कर रहा है और अभी भी इनवेट आइटम है। मैंने लाइव टेस्ट पे क्लिक किया। लाइव टेस्ट पे क्लिक करने के बाद वेट करेंगे। इस पर थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि ये डाटा रिसीव करता है। अभी 1 वैलिड आइटम डिटेक्टेड, तो व्यू टेस्ट पेज पे इस पर भी इसने कोई एरर नहीं दिया। ट्रॉल्स जो है वो भी हो चुके हैं। उसके बाद यूज़र एजेंट जो है वो भी इसने बता दिया जी कि ये चीज़ें इसमें मौजूद हैं और गूगल पोस्ट फिर इसमें ये एरर था। अभी गूगल इंडेक्स पे आ जाते हैं जी, दोबारा से URL इंस्पेक्शन। अभी आप देखें URL इज़ ऑन गूगल बट हैज़ एन इशू, क्योंकि अभी हमने सबमिट किया। रिक्वेस्ट इंडेक्सिंग पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर वेट कम से एरर था, मैंने आपको बताया। फिलहाल जो है वो आज ही हुआ है। यूज़र इंस्पेक्शन अभी हम सबमिट रिक्वेस्ट किया है और जैसे ये फाइनल होगा तो इंडेक्सिंग इसकी हो जाएगी। ये 1-2 दिन का एरर प्रोसेस होता है, ये हो जाता है। तो मुझे उम्मीद है कि मेरे दोस्तों को आज की मेरी ये वीडियो पसंद आएगी। दोस्तों वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कोई बात हो, कोई सजेशन हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।